एक बार 6 ऋषि महर्षि पिपलाद जी के पास ब्रह्म विद्या जानने के लिए आए। कि जिज्ञासा को देखते हुए महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा कि सर्वप्रथम तुम लोग श्रद्धा पूर्वक 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में निवास करो। 1 वर्ष के बाद जो भी प्रश्न तुम लोग मुझसे पूछोगे, अगर मुझे पता हुआ तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। अपने गुरु महर्षि पिपलाद जी की आज्ञा पा करके वो सभी आश्रम में रह करके ही तपस्या करने लगे। इसके साथ उन्हें आश्रम का सारा काम भी करना पड़ता था, जैसे गऊओं की सेवा करना, भोजन पकाना, पूरे आश्रम की साफ सफाई करना। 1 वर्ष के बाद जब उन्होंने पिपलाद ऋषि से अपने प्रश्न किए तो उन्होंने कहा, अब तुम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए योग्य हो चुके हो। और ये योग्यता उनके अंदर विकसित कैसे हुई? तो मात्र वो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते थे। जब वो आश्रम के साधारण काम करते थे तो उनके अंदर ये भावना थी, ये सभी कार्य मुझे अपने गुरु द्वारा दिए गए हैं, जिसे मुझे कुशलता पूर्वक संपन्न करना होगा। उनके अंदर कोई अहंकार भी नहीं था। हम सभी लोग जो अपने रोज के काम करते हैं वो साधारण कर्म कैसे बन जाते हैं? सबसे पहले कि हम अपने सारे कर्म जो करते हैं वो सभी कामों में हम अपने रिजल्ट चाहते हैं। उन सभी कामों में हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो भी व्याप्त रहता है। कुछ काम तो हम अपने सर का बोझ समझ करके बिना मन के मजबूरी में करते हैं। हमारे यही सब साधारण कर्म योग में बदल सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहला, यदि आप भक्ति मार्गी हैं तो अपने ईश्वर को ही सब कुछ समझते हुए अपने भीतर एक अकर्ता का भाव लाइए। अकर्ता का भाव मतलब सब कुछ आपके ईश्वर द्वारा संचालित है। आप मात्र एक माध्यम हैं जिसके द्वारा वो ईश्वर सारे काम करा रहा है। और यदि आप ज्ञान मार्गी हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि सब कुछ आप नहीं करते हैं, आपके भीतर जो चेतना है वही सारे कार्य कर रही है। और यह जो चेतना है उस परम ब्रह्म का ही एक अंश है। और दूसरा पॉइंट ये है, अपने मन में हर कर्म के फल की इच्छा बिल्कुल मत रखिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम अपने सभी काम को पूरे मनोयोग से करें, पूरे डिवोशन के साथ करें। कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ ये होता है, जो भी कार्य करें ईश्वर का आदेश समझ करके करें और उस कार्य का जो रिजल्ट मिले वो भी हम अपने ईश्वर को ही समर्पित कर दें। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करने लगेंगे वैसे ही आपके साधारण कर्म योग में परिवर्तित होने लगेंगे। बिना अहंकार के ईश्वर को समर्पित किए कर्म ही वास्तव में आपको शांति प्रदान करेंगे। साधारण कर्म में आपके शरीर के साथ साथ ही आपका मन भी थक जाता है, लेकिन कर्म योग के पालन आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप अपने भक्ति मार्ग पे, आप अपने ज्ञान मार्ग, आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से कहा जाए कि कर्म योग जो है आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाला एक उपाय है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से पूरा दिन आप बिना आसन किए, प्राणायाम किए, बिना ध्यान किए आप योग में बने रह सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप अपने इसी बिजी लाइफ में कर्म योग का अभ्यास करें। ऐसे ही मीनिंगफुल बातों को अगर सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।